फजर की नमाज में हमने कभी मस्जिद का दरवाज़ा भी नहीं देखा, जबकि नमाज रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। हद तो यह है, आज जिना जवान कर रहा है, जिना की फिल्में, गाने, हराम खाना, सूद के धंधे, औरतों पर बदनजरी, बदकारी की निगाह, ये सब। और फिर हम आशिक़ रसूल हैं। बस मैं जाते जाते इतना ही कह देता हूँ, रसूल पाक का इश्क वो चीज़ है जिसको मिल जाए। पाप, पाप समझते ना, पाप गुनाह, पाप क्या चीज़ है? जिसे नबी का इश्क हो जाए। पाप क्या चीज़ है? आदमी अपने बाप को छोड़ देता है। बस इश्क होना चाहिए। इसी पे बात पूरी करता हूँ, दलील पेश करता हूँ। अभी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, ऐलान नबूवत नहीं किया। सैयदा खदीजा पाक से शादी हुई। एक गुलाम जो बचपने से सैयदा खदीजा के घर रहते थे, सैयदा खदीजा ने सारा माल गुलाम सब ला के पेश कर दिया, ये सब मेरे सरताज आपका है, मैं भी आपकी हूँ, सब पेश कर दिया सैयदा खदीजा पाक ने। एक गुलाम था, उनका नाम था जैद बिन हारसा, जैद को भी पेश कर दिया। जैद हुजूर की खिदमत में रहने लगे, आका की खिदमत में रहने लगे। हज के मौसम में जैद के गांव के कुछ लोग आए और उन्होंने हुजूर के पीछे चलते चलते जैद को देख लिया। जैद के अब्बा रात दिन रोते थे, जैद 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 करते हुए। बाप तो बाप होता है, रोते थे रोते थे रोते थे। जब हज से वापस लौटे इनके गांव के लोग, तो इनके अब्बा से कहते हैं, हारिसा, हमने तुम्हारे बेटे जैद को पहचाना। और पहचान तो लिया, लेकिन ये खुशी की बात है कि वो गुलाम तो है, मगर एक ऐसे आदमी का गुलाम है जिसका ताल्लुक कबीला बनु हाशिम से है। और ये जो बनु हाशिम वाले लोग हैं, ये बड़े बामुरव्वत है, सखी लोग हैं। तो तुम्हारा बच्चा वहाँ है, अगर तुम लाना चाहो तो ला सकते हो। मक्के में जैद के वालिद हारिसा ने अपने भाई को लिया और मक्का आए। पहली मुलाकात आका अलैहि सलाम से हुई। हुजूर थे इतने खूबसूरत, जैद के वालिद ढेर हो गए हुजूर को देख। मैंने आपको सुनाया है पहले भी कि साहबा कहते थे कि अगर हुजूर अलैहि सलाम पे बफर्ज मुहाल कुरान नाजिल ना भी होता तो आका इतने खूबसूरत थे कि लोग सिर्फ हुजूर को देख के कलमा पढ़ लेते थे। जैद के वालिद ने हुजूर को देखा, ढेर हो गए, कहने लगे, ए बनु हाशिम, ए हाशिम की औलाद, तुम लोग बड़े बामुरव्वत लोग हो, बड़े सखी लोग हो, सखी दाता लोग हो, हाजियों को खाने खिलाते हो, पानी पिलाते हो, खिदमत करते हो। मैंने सुना है कि मेरा बच्चा आपके पास है, आप जितनी रकम चाहे मुझसे ले लें, मेरा बच्चा मुझे दे दें। कौन सा बच्चा आपका? उसका नाम जैद है, जैद बिन हारसा। हाँ, हमारे यहाँ है, मैं बुलाता हूँ, अगर वो तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं कोई रकम नहीं लूँगा, यूं ही आपके बच्चे को आपके साथ भेज दूंगा, क्योंकि एक बच्चा अगर बाप से मिलता है तो इससे बड़ी बात क्या है। मैं आपसे कोई रकम नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो ना जाना चाहे तो मैं उसको प्रेशर नहीं करूँगा, दबाव नहीं बनाऊँगा। और फिर हुजूर ने आवाज़ दी, जैद इधर आओ। जैद आए। जैद से कहा, ये कौन है? जैद ने बरसों बाद अपने बाप को देखा। हुजूर, ये मेरे अब्बा हैं। ये कौन है? हुजूर, ये मेरे चच्चा है। दोनों को पहचान लिया? हाँ, पहचान लिया। ये तुम्हें लेने आए। सोचो, बरसों से बिछड़ा हुआ बच्चा जब अपने बाप को पहली बार मिला होगा, जज्बात क्या होंगे? जज्बात क्या होंगे? मगर वाह रे इश्क रसूल, जब आका ने कहा, ये तुम्हारे अब्बा, ये तुम्हारे चच्चा, पहचान लिए? हाँ, ये तुम्हें लेने आए, ये तुम्हें लेने आए, जाओगे? जैद हुजूर के पीछे छुप गए। हुजूर, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ। आका, मैं नहीं जाऊंगा। जैद के बाप ने कहा, जैद, गुलामी से छुटकारा मिल रहा है, बाप के पास आने का मौका है। जैद कहते, वल्लाह, जो प्यार इन्होंने दिया है वो प्यार बाप नहीं दे सकता, मैं इनको छोड़ करके नहीं आ सकता। मैं आखिरी जुमला ये कहते हुए जा रहा हूं, अगर इश्क हो जाए तो इंसान बाप को छोड़ देता है। जैद ने बाप को छोड़ दिया इश्क के रसूल में। हालांकि उस वक्त तक तो रिसालत का ऐलान भी नहीं हुआ था। हम कैसे आशिक है कि हम पाप भी ना छोड़ सके, हम गुनाह भी ना छोड़ सके। जब कहा जाता है दाढ़ी रख लो, नहीं नहीं हजरत, कैसे लगेंगे हम? गाना छोड़ दो, म्यूजिक के बगैर कैसे जिएंगे? सूद के धंधे बंद कर दो, का कारोबार फिर क्या करेंगे? नादान इंसान, इश्क वो चीज है जो बेगैरत नहीं बल्कि बागैरत होता है। जैद ने तो
अपने बाप को छोड़ा, हालांकि हुजूर ने कहा नहीं था, लेकिन तकाज़ा इश्क था। क्या इनाम मिला? ज़ैद ने अपना बाप छोड़ा नबी के लिए। उसके बाद पूरी दुनिया ज़ैद को ज़ैद बिन हारसा की बजाय ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब तक माकाना मोहम्मद वो आयत नाजिल नहीं हो गई, ज़ैद बिन हारसा को ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। इश्क ये है। हम लोग सिर्फ नारे वाले आशिक हैं, बातें वाले आशिक हैं। सुन्नियों, मुसलमानों, जवानों, नारे भी लगाओ, बातें भी करो, लेकिन कुछ मैदान अमल में भी आओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए, सच्ची मोहब्बत रसूल अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह पाक मुआफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।